हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्लाइमेटिक फैक्टर्स दैट रेगुलेट्स सॉइल माइक्रोब एक्टिविटीज ड्यूरिंग decomposition are option A temperature, option B soil moisture, option C both option A and option B and option D is wind. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सॉइल माइक्रोब्स हैं जो मीन डिकम्पोजिशन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स की, और कौन कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर से अफेक्ट होते हैं. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन क्या होती है? जब डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? डिकम्पोजिशन. अब देयर आर सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिकम्पोजिशन के रेट को अफेक्ट करते हैं कि डिकम्पोजिशन कम है, ज्यादा है. सो दीज फैक्टर्स आर द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड दे आर द फर्स्ट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है कि टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी ऑफ सम एंजाइम्स और सम फैक्टर्स ऑफ माइक्रोब्स, जिनकी वजह से जो माइक्रोब्स का मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है और उनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. सो इफ टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा. सो देयर विल बी द हाई एक्टिविटी ऑफ सॉइल माइक्रोब्स की क्या होगी? एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी. सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग द डिकम्पोजिशन इज द मॉइस्चर. सॉइल मॉइस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉइल माइक्रोब्स. जब सॉइल माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है उसके लिए मॉइस्चर कंटेंट होना बहुत जरूरी है. तो अगर मॉइस्चर कंटेंट हाई है सॉइल का, ठीक है, इट विल कॉज द ग्रोथ ऑफ सॉइल माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे ही माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी तो डिकम्पोजिशन रेट भी क्या होगा? हाई डिकम्पोजिशन होगी. थर्ड फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डिकम्पोजिशन इज द एयरेशन. एयरेशन क्या होता है? एयरेशन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, कि सॉइल में कितनी ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर द ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स. जो भी एरोबिक माइक्रोब्स हैं उनको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की और अपने मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. सो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होगी सॉइल में, उतने ज्यादा एरोबिक माइक्रोब्स होंगे और उतनी ही ज्यादा डिकम्पोजिशन होगी. फोर्थ फैक्टर इज पीएच ऑफ सॉइल. सो जितना जो पीएच है हाई होगा या फिर लो होगा, दैट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. क्योंकि माइक्रोब्स जो है कम पीएच में ग्रो नहीं कर सकते, सो जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स का नंबर है वो डिक्लाइन हो जाता है और डिकम्पोजिशन रेट जो है वो कम हो जाता है. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो सॉइल माइक्रोब्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं और रेगुलेट करते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज टेम्परेचर. यस, टेम्परेचर रेगुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स, सॉइल माइक्रोब्स की. सॉइल मॉइस्चर आल्सो रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ सॉइल माइक्रोब्स. एंड विंड डजंट कंट्रोल द सॉइल माइक्रोब एक्टिविटी बिकॉज एयरेशन में अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन देखी जाती है. विंड इज नॉट related with the aeration of the soil. So for this question the most appropriate answer is option C. Both option A and B are correct. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.